हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम। आज हम फिर से जनरल साइंस का न्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज लेकर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप भी CGL, CHSL, रेलवे, MTS, SSC GD या फिर कोई भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट ए कोलोडियल सॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा कोलोडियल सॉल्यूशन नहीं है? ए इंक, बी ब्लड, सी स्मोक, डी एयर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, स्मोक। स्मोक इज नॉट ए कोलोडियल सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कोलोइड्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला है कि कोलोइड एक प्रकार का हेट्रोजोनस मिक्सर है। दूसरा, कणों का आकार बहुत छोटा होता है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तीसरा होता है जब इसे शांत अवस्था में छोड़ दिया जाता है तो वो स्थिर नहीं होता है। और चौथा है इसे एक स्पेशल टेक्निक से सेपरेट किया जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। ये सब हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर व्हिच कैन बी टर्म्ड एज फ्लूइड? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है जिसे द्रव्य कहा जाता है? ए कार्बन, बी सल्फर, सी गोल्ड, डी ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पदार्थ का उदाहरण है जिसे द्रव्य कहा जाता है। ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर जो कार्बन, सल्फर और गोल्ड दिया गया है, तीनों ही सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच सॉल्वेंट्स इज जनरली यूज्ड इन ए कफ सिरप एंड टॉनिक्स? खांसी की दवाई और टॉनिक में आमतौर पर कौन सा सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है? ए इथानॉल, बी क्लोरोफॉर्म, सी मिथानॉल, डी एसीटोन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, इथानॉल। खांसी की दवाई और टॉनिक में आमतौर पर इथानॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि इथानॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, और इसे इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इथानॉल एक प्रकार का वोलाटाइल, फ्लेमेबल और कलरलेस लिक्विड है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि इसके उच्च घुलनशीलता के कारण इसे खांसी की दवाई और टॉनिक में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज प्रिपेयर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? ए मोस्ले, बी मैंडलीव, सी गोल्डस्टेन, डी न्यूलैंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, मोस्ले। आधुनिक आवर्त सारणी को मोस्ले ने तैयार किया था। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोस्ले। इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसे ग्रुप के नाम से जाना जाता था, और 7 हॉराइजॉन्टल रोज थे जिसे पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है Z द्वारा। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? तब इसका आंसर होगा दिमित्री मेंडलीव। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड? किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान अवशेषित ऊर्जा क्या कहलाती है? ए लेटेंट हीट, बी स्पेसिफिक हीट, सी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डी हीट कैपेसिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, लेटेंट हीट। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि व्हेन इट इज एसोसिएटेड विथ फ्रीजिंग ए लिक्विड और मेल्टिंग ए सॉलिड then that is known as the heat of fusion। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम bears a diagonal relationship with? एल्यूमिनियम किसके साथ विकर्ण संबंध रखता है? ए गैलियम, बी बोरॉन, सी बेरिलियम, डी कार्बन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, बेरिलियम। एल्यूमिनियम बेरिलियम के साथ विकर्ण संबंध रखता है। ए डायगोनल रिलेशनशिप इन एस ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट व्हिच आर लोकेटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि कुछ और भी एलिमेंट है जो कि अदर एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, और कार्बन फॉस्फोरस के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है। ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? ए एयर, बी केरोसिन, सी पेट्रोल, डी सॉल्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, एयर। एयर एक मिश्रण का उदाहरण है। एयर वेरियस गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि मिक्सचर किसे कहा जाता है? व्हेन two or more substances mix with each other without taking part in chemical change, the resulting substance is called mixture। और अगर हमको पूछ ले कि मिक्सचर का कुछ एग्जाम्पल दीजिए, सी वाटर,
क्रूड ऑयल, इंक, एयर, ये सभी मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किस तत्व का गलनांक सबसे अधिक होता है? ए गोल्ड, बी प्लेटिनम, सी टंगस्टन, डी ऑस्मियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। टंगस्टन को रिप्रेजेंट किया जाता है कौन सा सिंबल द्वारा? डब्ल्यू द्वारा। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना है? 74। और अगर हमको पूछ ले कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3422 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 5555 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि गोल्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है AU द्वारा, जिसका एटॉमिक नंबर है 79 और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1064.18 डिग्री सेल्सियस। प्लेटिनम को कौन सा सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? PT द्वारा, जिसका एटॉमिक नंबर है 78 और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1768.2 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमको पूछ ले कि ऑस्मियम को कौन सा सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? OH द्वारा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 76 और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3033 डिग्री सेल्सियस। ये सभी हम याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हिच प्रोसेस ए मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड? किस प्रक्रिया द्वारा नेफ्थलीन और सैंड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? ए सेंट्रीफ्यूगेशन, बी डिस्टिलेशन, सी क्रिस्टलाइजेशन, डी सब्लिमेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रक्रिया द्वारा नेफ्थलीन और सैंड के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेफ्थलीन कैसा है? नेफ्थलीन इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेफ्थलीन का अगर हमको पूछ ले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तब इसका आंसर होगा C10H8। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि सब्लिमेशन किसे कहा जाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस है जिसमें ट्रांजिशंस ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। द सब्सटेंस शोइंग दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सब्लिमेट। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए रस्टिंग ऑफ एन आयरन रॉड, बी ड्रॉइंग वायर्स ऑफ एन आयरन मेटल, सी मेल्टिंग ऑफ एन आयरन रॉड, डी बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए रस्टिंग ऑफ एन आयरन रॉड। रासायनिक परिवर्तन का 5 शर्त है। पहला शर्त क्या है? कलर चेंज, दूसरा ऑर्डर चेंज, तीसरा टेम्परेचर चेंज, फोर्थ है द फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट, फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ ए गैस। और यहाँ पर हम कुछ उदाहरण याद रखेंगे केमिकल चेंज का, जैसे कि बर्निंग वुड, सोरिंग मिल्क, मिक्सिंग एसिड एंड बेस, डाइजेस्टिंग ऑफ फूड एटसेट्रा। ये सभी केमिकल चेंज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्टिकल्स नॉट प्रेजेंट इन एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम इज? निम्नलिखित में से कौन सा एटम हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित नहीं होता है? ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन्स, सी न्यूक्लियस, डी इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एटम हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंट्स? लाल चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? ए ऑक्जेलिक एसिड, बी मैलिक एसिड, सी फॉर्मिक एसिड, डी बेंजोइक एसिड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड का अगर केमिकल फॉर्मूला हमको पूछ ले तो क्या होगा? HCOOH। और इसे फॉर्मिक एसिड को मिथानोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच मेटल इज इनसॉल्युबल इन कॉमन रीजन बट डिजोल्व इन एक्वा रिजिया? कौन सा धातु सामान्य रीजन में अघुलनशील है लेकिन एक्वा रिजिया में घुल जाती है? ए गोल्ड एंड प्लेटिनम, बी टीन गोल्ड, सी कॉपर एंड गोल्ड, डी गोल्ड एंड गैलियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम एक्वा रिजिया में घुल जाती है। एक्वा रिजिया क्या है? एक्वा रिजिया इज ए फ्लेशी प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated nitric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid. Next question. Which covalent molecules has a double bond between its atom? A hydrogen, B chlorine, C oxygen, D nitrogen. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज ए डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which laws of thermodynamics introduce the concept of entropy? थर्मोडाइनमिक्स के किस नियम ने एंट्रोपी की अवधारणा पेश किया है? ए थर्ड लॉ, बी फर्स्ट लॉ, सी जेरोथ लॉ, डी सेकेंड लॉ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ने थर्मोडाइनमिक्स के सेकेंड नियम ने एंट्रोपी की अवधारणा पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू? निम्नलिखित में से किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है? ए नेचुरल गैस, बी चारकोल, सी गैसोलीन, डी हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ईंधन मूल्य सबसे अधिक है। कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन फूड और फ्यूल
and is determined by the complete combustion of a specified quantity at constant pressure and normal condition. कैलोरीफिक वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? उसका एफिशिएंसी से। और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1,50,000 के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल? किसकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है? ए लिथियम, बी नियॉन, सी हीलियम, डी बोरॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन सी हीलियम। हीलियम का आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिंक इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरिजन बिकॉज जिंक इज, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है क्योंकि जिंक है ए ब्लूइश व्हाइट मेटल, बी ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, डी चीपर देन आयरन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन सी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपर पायरेट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय व्हिच मेथड? कॉपर पायरेट को किस प्रक्रिया द्वारा संद्रित किया जाता है? ए ग्रेविटी मेथड, बी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी फोर्थ फ्लोटेशन मेथड द्वारा कॉपर पायरेट को संद्रित किया जाता है। यहाँ पर हम याद रखेंगे कि कॉपर पायरेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CuFeS2। थैंक यू सो मच दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।